नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन वर्ड 9 में। तो इसके पिछले वीडियो में हमने वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार सभी को बताया था और ये भी हमने बोला था कि व्यंजन वर्ण है ना, इसके आगे के टॉपिक में बताएंगे। तो चलिए आज की इस छोटे से वीडियो में व्यंजन वर्ण क्या है, इसके प्रकार आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन वर्ण का परिभाषा होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों, हम शॉर्टकट में पढ़ा देते हैं, पूरा नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आप जो हम बोल रहे हैं नोट्स बना लीजिए, आगे आपको फ़ायदा होगा। यानी कहने का मतलब हमारा व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण में स्वर मिला रहेगा, बिना स्वर के सहायता बिना व्यंजन नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते। तो देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, जो आपको इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो हम आगे बताएंगे कि कितना किसमें है। अब अभी आप इतना याद रखिए कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 व्यंजन है। अब देखिए व्यंजन होता कैसे है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए क है ना, इसको उच्चारण कीजिए, यानी आप बोलिए क। तो आ रहा है ना, यानी क में अ छिपा हुआ है, यानी इसके मेल से क बोल पा रहे हैं। क आ रहा है ना, यानी इसमें जुटा हुआ है और इसी के सहायता से हम क बोल पा रहे हैं। तो यानी अब समझ गए कि जितना भी व्यंजन होगा उसमें स्वर ऐड होगा। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होगी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो 33। अब आइए व्यंजन के प्रकार देखते हैं। दोस्तों, व्यंजन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं। अब ये जो चौथा देख रहे हैं ना, संयुक्त व्यंजन, ये है तो व्यंजन ही, पर इसको अलग रखा गया है क्योंकि ये कुछ अलग हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, देखते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि क वर्ग से प वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये वर्ग क्या है दोस्तों? क वर्ग यानी क से अंग तक, इसमें 5, च से यहाँ तक उसमें भी 5, ट से अड़ तक उसमें भी 5, त से न तक उसमें भी 5 और प से म तक इसमें भी 5। यानी इसमें कुल 25 वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है दोस्तों? तलावी स, मूर्धनी स, दांती स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो अब यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, या ये भी दे देगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें से कोई एक ये दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है। तो हर तरीके से आपको सोचना आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होगी। अब देख लीजिए, हमने कुल व्यंजन पढ़ा कि 33 होते हैं। इसमें 33 में 25 जो है स्पर्श हैं और 4 जो है ऊष्म है, 4 जो है अंतस्थ है। तो 4 4 8 25 कितना होता है? 33 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, ये तो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए अक्षर है ना किस किस व्यंजन से मिलकर बना है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन का परिभाषा होगा कि दो व्यंजनों को मिलने से जो व्यंजन बनेगा
उसे ही संयुक्त व्यंजन कहेंगे। यानी ये संयुक्त व्यंजन 4 है ना, इसमें 2-2 व्यंजन ऐड है। तो देखते हैं कौन कौन ऐड है। देखिए अक्ष है ना, इसमें क और स जुटा हुआ है, साफ लिख लीजिएगा, क और स मिलकर अक्ष बनता है। अब देखिए तरह, त और र मिलकर तरह बनता है, ज और य मिलकर ज्ञ बनता है, स्र स और र मिलकर स्र बनता है। इसमें से कोई आप एक दे देगा, कहेगा कि अक्ष किस किस व्यंजन के मिलने से बना है। ऑप्शन ए त प्लस र, ऑप्शन बी च प्लस र, ऑप्शन सी क और स। ऐसे करके आपको देगा, तो क्या होगा हमारा उत्तर, क और स से मिलकर अक्ष बना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। दोस्तों कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक सभी जगह काम नहीं आने वाली, ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला। तो हमने क्या पढ़ा कि कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन को मुख्यतः 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 है। दूसरा ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। तीसरा अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 है, जो ये आपको बता दिए, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अब आइए देखते हैं उच्चारण। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कि जिस वर्णों की उच्चारण जहाँ से हो रही हो उसी स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब अगर हम क बोल रहे हैं, क, ये जहाँ से ध्वनि निकल रही है ना, वही उसका उच्चारण स्थान है। तो देखिए अगर आप भूल जाएंगे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सीधे उच्चारण कीजिएगा और जहाँ से आपको उच्चारण समझ में आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए उच्चारण कहाँ कहाँ से हो सकता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओंठ से, यही 5 जगह से उच्चारण हो सकता है। ठीक है, और आपको बहुत आसान में पूछेगा दोस्तों, आपको जहुआएगा नहीं, छोटे एग्जामों में जहुआता नहीं है। तो देखिए क वर्ग है ना, ये कंठ से उच्चारण स्थान होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और ह जो है इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए क वर्ग जो हम बताए थे कि अंग तक, अब इसमें अंग नहीं लेंगे दोस्तों, ये घ तक ही रहेगा, 4, इसमें भी 4 ही तक, इसमें भी 4 ही तक, इसमें भी 4 ही तक, इसमें भी 4 ही तक। आज जो 5वां अक्षर है ना सब, अंग, य, ड़, न और म, इसका उच्चारण स्थान नासिक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए क पढ़िए, क कंठ आ रहा है तो कंठ होगा, और क से लेकर घ तक। अब पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो क का होगा उसके ये चारों भाइयों का कंठ ही होगा। अब च वर्ग तो तालु, अब कहेगा कि झ क्या होगा, तो ये भी तालु होगा। यानी कि च से च, छ, ज, झ तक तालु, ट से ढ तक मूर्धा, त से ध तक दंत, प से भ तक ओंठ। यही आपको याद रखना है दोस्तों। और ये देखिए ये री रस, री रस ऐसे याद रखिएगा। मूर्धा, री पढ़िए, री मूर्धा में जा रहा है ना, उच्चारण कीजिए, उच्चारण करेंगे आपको आसान हो जाएगा। आप बोल कर देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान है। देखिए क एकदम कंठ से आवाज आ रहा है ना, च बोल रहे हैं तो ये देखिए ऊपर जीभ सट रहा है, दांत के सबसे ऊपर, तो उसी को तालु बोलते हैं। ट ट देखिए जीभ टेढ़ा हो जा रहा है, और सबसे ऊपर जो हमारा कपाल वाला है, जहाँ नासिका छिद्र है, वहाँ सट रहा है। ट ट यानी वही मूर्धा है। त, अब देखिए त, ये दंत में ठेक रहा है ना, त, तो दांती स और ल, इसका भी उच्चारण स्थान दंत ही होगा। बस इतना ही से आपको पूछेगा दोस्तों।
बताइए। अब आप बताइए तो झ का उच्चारण स्थान क्या है? रोक कर वीडियो को बताइए, झ का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का उच्चारण स्थान क्या होता है? चालू, तालु। तो ये च जो है झ में ही आता है ना, तो इसका भी उच्चारण स्थान तालु। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। 2-4 बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए कि ट्रिक मिलेगा, ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप भूल जाएंगे। जो एक बार माइंड में बैठा लेंगे तो वो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसमें कुछ कुछ बातें बची है जो अगले वीडियो में बना देंगे, और ये पूरा हमारा जो वर्ण का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आइए देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन, कुल व्यंजन 33 होता है। इसमें से 25 व्यंजन स्पर्श होता है, 4 व्यंजन अंतस्थ होता है, 4 व्यंजन ऊष्म होता है। ठीक है, तो टोटल जोड़िए 25, 4, 29, 31, 3, 33, 33 कंप्लीट। और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा होता है? अक्ष, तर, ज्ञ और सर। अक्ष, अक्ष देखिए, अक्ष क और स से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है। त और र, तर। बस बहुत आसान है दोस्तों, याद हो जाएगा। खाली एक बार नज़र देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो होके, और अपने नज़दीकी दोस्तों को जिनको भी व्याकरण समझ नहीं आता है भेजिए, एकदम समझ में आएगा। अब हम लोग आगे के टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।